ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में पंचम स्कंध का श्रवण कर रहे हैं, स्थान लीला। उसमें हम लोगों ने श्रवण किया कि ये पृथ्वी जो है प्रियव्रत महाराज के रथ के पहियों से 7 भागों में विभक्त हो गई थी। भूमंडल जो है 7 भागों में विभक्त हुआ। ये 7 भाग हैं हमारे 7 द्वीप। तो जम्बू द्वीप के विषय में हम लोग सबसे पहले श्रवण कराए थे। जम्बू द्वीप के अंदर फिर वर्षों के विषय में भी हम लोगों ने विस्तृत रूप से श्रवण किया। भारतवर्ष भी उसी में से एक है। इसके बाद जो है 20वें अध्याय में अन्य जो 6 द्वीप हैं उसके विषय में वर्णन किया जा रहा है। जम्बू द्वीप जो है वो खारे पानी से घिरा हुआ है, उतने ही विस्तार वाले, अर्थात 1 लाख योजन। उसके बाद फिर प्लक्ष द्वीप है 2 लाख योजन। उस प्लक्ष द्वीप के बाहर जो है वो ये प्लक्ष द्वीप जो है वहां पर घिरा हुआ। प्लक्ष द्वीप भी जिस प्रकार से जम्बू द्वीप खारे समुद्र से घिरा हुआ है उसी प्रकार से प्लक्ष द्वीप भी जो है घिरा हुआ है इक्षु रस के समुद्र से, अर्थात गन्ने के रस से। इसके बाहर फिर हमारा है शालमली का वृक्ष, और शालमली का वृक्ष जो है ये मदिरा के समुद्र से घिरा हुआ है। और इसके बाहर जो है हमारा फिर है कुश द्वीप। तो सबके जो परिमाण है वो डबल होते चले जाते हैं। और ये जो कौंच द्वीप है ये घृत समुद्र से घिरा है। इसके बाद फिर क्रौंच द्वीप है। क्रौंच द्वीप दूध के समुद्र से घिरा है। क्रौंच समेत दूध के समुद्र से घिरा है। उसके बाद फिर हमारा आ जाता है ये अगला जो है, इसके बाद शाक द्वीप। और शाक द्वीप जो है वो क्षीर समुद्र, शाक समुद्र जो है मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है, शाक द्वीप। तो इसके विषय में हम लोग श्रवण कराए थे। अब 29वें श्लोक में कह रहे हैं एवमेव दधि मांडो दात परतः पुष्कर द्वीपस्ततो द्विगुणायाम है समन्तत उपकल्पितः समानेन स्वादुदकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करम ज्वलन शिखामल कनक पत्रायुतायुतम भगवतः कमलासनस्याध्यासनम परिकल्पितम। तो जो मट्ठे का समुद्र है क्रौंच द्वीप के आगे, उसके बाद फिर उससे दुगने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। तो ये जो है पुष्कर द्वीप दुगने विस्तार वाला है, अर्थात ये 64 योजन वाला हो गया पुष्कर द्वीप। और ये भी इतनी ही चौड़ाई वाले मधुर जो जल है, मीठा जल है, उसके सागर से घिरा हुआ है।
और इस पुष्कर द्वीप के अंदर जो है अग्नि की शिखा के समान दैदीप्यमान लाखों पंखुड़ी वाला एक विशाल कमल का पुष्प है, स्वर्णमय पुष्प, और इसको पुष्कर कहा जाता है, इसलिए इसका नाम पुष्कर है। और इसको ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। तो यहां पर जो भारतवर्ष में भी एक पुष्कर तीर्थ है, तो पुष्कर में भगवान ब्रह्मा जी की जो है उपासना की जाती है। ब्रह्मा जी का स्थान एक पुष्कर में ही माना जाता है। तो पुष्कर के ऊपर जो है ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। अब आगे 30वें श्लोक में बोलते हैं, तद्वीप मध्य मानसोत्तर नामैक एव आवर्चीन पराचीन वर्षयोर मर्यादा चलो अयुतयुतो नाच्छ्रायया मामो यत्र तु चतसृषु दृषु चत्वारि पुराणानि लोकपालानाम इंद्रादीनाम यदुपरिष्टात् सूर्यरथस्य मेरुं परिभ्रमतः संवत्सरात्मकं चक्रम देवानाम अहोरात्राभ्याम परिभ्रमति। अब यहां पर पुष्कर द्वीप के विषय में बता रहे हैं। इस द्वीप के बीच में और इसकी पूर्वी और पश्चिमी मर्यादा को निश्चय करने वाला एक पर्वत है। जैसे सब जगह 7 पर्वत थे, यहां पर एक ही पर्वत है। तो इसको पूर्व और पश्चिम 2 विभाग इसके किए गए। तो उस पर्वत का नाम है मानसोत्तर पर्वत, और ये 10,000 योजन ऊंचा है और उतना ही लंबा है। 10,000 योजन ऊंचा है और इतना ही लंबा है। इसके ऊपर जो है चारों दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इंद्र है, उसके बाद फिर इंद्र के बाद आता है यमराज आते हैं, उसके बाद वरुण और उसके बाद कुबेर। ये 4 लोकपाल हैं 4 दिशाओं के। पूर्व दिशा के इंद्र हैं, दक्षिण दिशा के यमराज हैं, पश्चिम दिशा के वरुण हैं और उत्तर दिशा के कुबेर हैं। ये 4 लोकपाल हैं, इनकी 4 पुरियां हैं। और इस पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाला जो सूर्य है, सुमेरु पर्वत के चारों ओर जो सूर्य घूमता है, सूर्य का रथ, तो उसका संवत्सर पहिया जो है देवताओं के दिन और रात के क्रम से घूमा करता है। तो सूर्य देव जो हैं अपने रथ में आरूढ़ होकर इस पर्वत के ऊपर, जो ये मानसोत्तर पर्वत है, उसके ऊपर संवत्सर नामक परिधि में जो मेरु पर्वत का चक्कर लगाती है यात्रा करते हैं। तो मेरु पर्वत तो बिल्कुल बीच में था, भूमंडल के बिल्कुल बीच में था, उसके चारों तरफ फिर जम्बू द्वीप था। तो मेरु पर्वत बिल्कुल बीच में है और ये जो है बिल्कुल आउटर पे है। तो सूर्य देव जो है इसी पर्वत के ऊपर संवत्सर नामक परिधि के अंदर, जो उनका सरकमफ्रेंस है जिसमें वो परिक्रमा करते हैं, वो संवत्सर बोलते हैं। तो उत्तर दिशा में जब सूर्य चलता है तो उसको उत्तरायण बोलते हैं, और दक्षिण दिशा में चलता है तो दक्षिणायन। तो देवताओं के लिए एक दिशा में दिन होता है और दूसरी दिशा में रात्रि होती है। 2 भाग कर दिए गए ना इस द्वीप के, एक पूर्व की ओर, एक पश्चिम की ओर, इस प्रकार से। अब आगे 31वें श्लोक में बोलते हैं, क्योंकि यहां पर 2 विभाग हैं इसलिए अब आगे बोलते हैं, तद्वीपस्याप्यधिपति प्रियव्रतो वीति हेत्रोत्रो नामयी तस्यात्मजौ रमणक धातकी नामानौ वर्षपति नियुज्य स्वयं पूर्वज वद भगवत कर्मशील एवास्ते। इस द्वीप के जो अधिपति हैं वो प्रियव्रत के पुत्र हैं वीतिहोत्र, और इनके भी 2 पुत्र थे। सबके तो 7 पुत्र थे, इनके 2 पुत्र थे, रमणक और धातकी। तो इसीलिए इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया इसको। एक ही पेड़ है यहां पर जो 2 भागों में विभाजित करता है। मानसोत्तर नाम का पर्वत। तो इन्होंने क्या करा कि एक पुत्र को एक वर्ष का अधिपति बनाया, दूसरे को दूसरा, और स्वयं अपने बड़े भाई की तरह भगवान की सेवा में तत्पर हो गए। तदवर्ष पुरुषा भगवंतम बहुरूपिणम सकर्म कीर्ण कर्मणा आराधयंतीदम चोदाहरंती। यहां पर कह रहे हैं इस द्वीप के वासी जो हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं। भगवान के रूप में ब्रह्मा जी की आराधना, ब्रह्मा जी के रूप में भगवान की आराधना करते हैं, और इस प्रकार उनकी स्तुति की जाती है। पुष्कर द्वीप के अंदर ये वाली स्तुति है, यत् तत्कर्ममयम् लिंगम ब्रह्मलिंगम जनोर्चयेत
एकांतमद्वयम् शांतम तस्मै भगवते नम इति। यहां पर कह रहे हैं यत तत् कर्ममयम। भगवान ब्रह्मा जो हैं वो कैसे हैं? कर्ममय। भगवान ब्रह्मा जी को कर्ममय कहा गया है। तो जो साक्षात कर्ममय कर्म फल स्वरूप है, और क्योंकि यहां पर क्या है, अनेक अनुष्ठान करके कोई भी उसको प्राप्त कर सकता है। तो यहां कह रहे हैं जो साक्षात कर्म फल रूप हैं और एक परमेश्वर में ही जिनकी पूर्ण स्थिति है और जिनकी सब लोग पूजा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप उन अद्वितीय शांत मूर्ति ब्रह्म भगवान को मेरा नमस्कार है। तो यहां कहते हैं कि ब्रह्मा जी जो है कर्ममय हैं, क्योंकि अनुष्ठान करके कोई भी ब्रह्मा के पद को प्राप्त कर लेता है। स्वधर्म निष्ठय शत जन्मी भी पुमान विरंचिताम इति परम ही माम। शिव जी ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति 100 जन्मों तक लगातार भली भांति वर्णाश्रम धर्म का पालन करे तो ब्रह्मा के पद के लिए योग्य हो जाता है। कठोरता से पालन करे तो ब्रह्मा की पद की प्राप्ति हो जाती है उसको। तो इसलिए इसको कहा कि कर्ममय है ये ब्रह्मा जी का पद, क्योंकि उसे कोई भी प्राप्त कर सकता है वैदिक अनुष्ठान के द्वारा। और इस प्रकार से भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान के अवतार कहे गए हैं, गुणावतार। और इनकी उपासना जो है तो इस तरह कह रहे हैं कि भगवान ब्रह्मा को साक्षात वेद ज्ञान के रूप में नमस्कार करते हैं हम, क्योंकि वेद मूर्ति है ना, ब्रह्म मूर्ति। ब्रह्म का मतलब वेद है यहां पर, तो शांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ति या वेद मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। तो ब्रह्मा जी अत्यंत शक्तिमान हैं, आदि जीव हैं, इसलिए। लेकिन ब्रह्मा जी कभी भी अपने को भगवान से अभिन्न नहीं मानते हैं। ब्रह्मा जी नहीं कहते हैं कि मैं अभिन्न हूं भगवान से, वो तो अपने को दास समझते हैं, क्योंकि उन्हें याद है, उनको पता है कि वो भगवान के दास हैं। तभी तो भगवान की कितनी सुंदर स्तुति की है उन्होंने 10वें स्कंद में, और पहले भी कराए हैं, हम लोग श्रवण भी किए हैं। तो परमार्थिक रूप से भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन भगवान जो है वो विषय वस्तु हैं भक्ति की, और भक्त जो होता है वो आश्रय विग्रह होता है भक्ति का। तो इस प्रकार से जो भी भक्त उनकी सेवा करता है उसको वेदों का ज्ञान हो जाता है। इसीलिए ब्रह्मा जी को कहा ब्रह्मलिंग। ब्रह्मलिंग का मतलब यहां पर कि वेदों की पहचान कराने वाला, क्योंकि उनका सारा ज्ञान वैदिक है। ब्रह्मा जी के मुख से ही जो है वेद उत्पन्न हुए हैं। आगे कहते हैं ऋषिरुवाच। अब यहां पर सुखदेव जी बता रहे हैं, तो यहां पर द्वीपों के विषय तक वर्णन खत्म हो गया है। अब उसके बाद का विषय है, उसके विषय में अब सुखदेव जी चर्चा कर रहे हैं, इसलिए यहां पर अलग से आ गया ऋषिरुवाच। पहले भी सुखदेव जी कह रहे थे सब कुछ, लेकिन प्रसंग बदलने से अब यहां पर आया उवाच। ततः परस्ता लोका लोक नामा चलो लोका लोकयो अंतराले परित उपक्षिप्त। हे राजन, इसके आगे, ततः माने इसके आगे, मधुर जल के सागर के आगे, परस्तात माने इससे परे, लोकालोक नाम का एक पर्वत है। हम लोग 7 द्वीप तक की चर्चा कराए। 7वां द्वीप था पुष्कर। उस पुष्कर के चारों तरफ एक सागर था मीठे जल का। अब इस मीठे जल के आगे एक पर्वत है, उसका नाम है लोकालोक। ये थोड़ा अच्छी तरह से हम होंगे इस बात को समझने की चेष्टा करेंगे। और ये लोकालोक जो पर्वत है, पृथ्वी के सब ओर सूर्य के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में है, उनका विभाग करने के लिए स्थित है, इसलिए इसका नाम कहा लोकालोक। लोक और अलोक अर्थात ये प्रकाशित करता है और अप्रकाशित करता है, अर्थात एक भाग में अंधेरा होता है और एक भाग में उजाला होता है, इसलिए इसका नाम कहा गया लोकालोक पर्वत। तो जो देशों को सूर्य से प्रकाशित और अप्रकाशित 2 भागों में करता है। अभी तक जो हमारी चर्चा चल रही थी वो ये सारा का सारा क्षेत्र सूर्य के द्वारा प्रकाशित है, लेकिन अब इस लोकालोक पर्वत के बाद जो होगा वो सूर्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होगा, वहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंचेंगी, ये कहने का मतलब है। अब आगे 35वें श्लोक में पढ़ते हैं, यावान मानसोत्तरम एर्वोन्तरम तावती भूमि कांचन यन्या दर्शत लोपमा यस्याम प्रहितः पदार्थो न कथंचित पुनः प्रत्युपलभ्यते
तस्मात् सर्वसत्व परिहृतासीत। मेरु से लेकर, सुमेरु से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक। मानसोत्तर पर्वत था हमारा पुष्कर द्वीप में, मानसोत्तर पर्वत पुष्कर द्वीप में बताया गया था, बिल्कुल बीचों बीच, पुष्कर द्वीप के बीच में। तो सुमेरु पर्वत जो बिल्कुल सेंटर में है भूमंडल के, उससे लेकर और मानसोत्तर पर्वत तक जितनी डिस्टेंस है, जितनी दूरी है, उतनी ही दूरी, उतनी ही भूमि जो मीठा समुद्र था पुष्कर द्वीप के चारों ओर, उसके उस ओर है। समझ लें इस बात को हम लोग अच्छी तरह से। मीठे जल का सागर पुष्कर द्वीप को आवृत किए हुए था। तो अब जो सुमेरु पर्वत के मध्य से लेकर और मानसोत्तर पर्वत तक की जो सीमा है, उसका जितना अंतर है, उतनी जितनी भूमि है, मृदु जल के सागर से आगे भी उतनी भूमि है। यह बहुत बड़ी भूमि है, क्योंकि बिल्कुल सेंटर में था। उसके बाद 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 16 लाख, 32 लाख, 64 लाख तक हम लोग चले गए, इतने बड़े विस्तार वाले पुष्कर। तो पुष्कर द्वीप जो था, हम लोग श्रवण किए थे, ये कितना था? 64 लाख योजन वाला था पुष्कर द्वीप। तो 1 लाख से आरंभ करके 64 लाख तक हम पहुंच गए थे पुष्कर द्वीप में। तो इससे जितनी भूमि ये कवर हुई, इससे भी उतनी ही आगे मीठे जल के बाहर है, और उसमें अनेक प्राणी रहते हैं। तो ये जो आगे की भूमि है, लोकालोक पर्वत तक फैली हुई दूसरी भूमि है, जो स्वर्णमय भूमि है उसके आगे। तो उस ओर की भूमि जो है वो स्वर्णमय है और दर्पण के समान स्वच्छ है, जैसे दर्पण होता है। अब जब दर्पण है तो वहां पर जो है वो सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देती है। मतलब सूर्य का यदि प्रकाश उसमें गिरेगा तो उसमें से निकल के बाहर निकलेगा। तो इसमें जब कोई वस्तु गिर जाती है तो दिखाई नहीं देती है, इसलिए वहां पर देवताओं के अतिरिक्त कोई प्राणी नहीं रहता। सभी प्राणियों ने इस स्वर्णमय भूमि का परित्याग कर दिया। सर्वसत्व परिहिता आसीत। सर्वसत्व जितने प्राणी थे उन सब ने इसका परित्याग कर दिया, इस भूमि का। अब 36वें श्लोक में बोलते हैं, लोकालोकिति समाख्या यद नेना चलेन लोकालोकस्यांतर्वर्तिनावस्थाप्यते। यहां पर कह रहे हैं कि लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के बीच में है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। अर्थात इस पर्वत के बाहर का भाग जो है सूर्य से प्रकाशित नहीं है और अंदर का भाग प्रकाशित है, इसलिए इसका नाम पड़ा लोकालोक। तो यही है लोकालोक पर्वत। तो अंदर वाला जो लोक है वो प्राणी है और बाहर वाले लोक में प्राणी नहीं है। तो इनकी जो डिवाइडिंग लाइन है वो है लोकालोक। बाहर प्राणी क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर अगर कोई वस्तु गिर जाती है तो दिखाई नहीं देती, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही नहीं पहुंचता, क्योंकि वहां की भूमि दर्पणमयी है। इसलिए जब सूर्य का प्रकाश दर्पण के ऊपर गिरता है, दर्पण का मतलब वहां पर दर्पण नहीं है कि जो रिफ्लेक्ट करे और दिखाई दे सूर्य उसके नीचे, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल ग्लास की तरीके से है, ग्लास। तो प्रकाश कहीं रुकेगा ही नहीं, प्रकाश रुकेगा ही नहीं कहीं वहां पर सूर्य का। जब भूमि होगी तभी तो रोशनी दिखाई देगी ना, अवरोध पैदा होगा जब प्रकाश में, तो इसलिए वहां पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं है, वहां पर कोई प्राणी रहता ही नहीं है। तो जो डिवाइडिंग लाइन है वो है लोकालोक, इसीलिए इसका नाम कहा लोक और अलोक। जहां पर आलोक नहीं रहता और जहां पर आलोक रहता है। आलोक का मतलब प्रकाश। अब आगे कह रहे हैं 37वें श्लोक में, सलोकत्रायांते परित ईश्वरेण विहितो यस्मात् सूर्यादीनां ध्रुवाप वर्गाणां ज्योतिर्गणानां गभस्तयो अर्वाचीनास्त्रीन् लोकान् आवितन्वाना न कदाचित् पराचीना भवितुम् उत्सहन्ते तावत् उन्नह नायामः। अब यहां पर कह रहे हैं कि इसे परमात्मा ने, इस पर्वत को परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर
उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। ये लोकालोक जो पर्वत है, त्रिलोकी मतलब भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक, इनके बाहर की सीमा है लोकालोक पर्वत, जिससे कि इस ब्रह्मांड के अंदर सूर्य की किरणों का नियंत्रण किया जा सके। अर्थात ये इतना ऊंचा और इतना लंबा है कि एक ओर से तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाली जो सूर्य है, उसकी किरणें उसके बाहर नहीं जा सकती। तो सूर्य लोक से लेकर ध्रुव लोक तक जो है सूर्य अपनी किरणें बिखेर सकता है तीनों लोकों में, लेकिन क्योंकि ये पर्वत ध्रुव लोक से भी ऊंचा है, इसलिए नक्षत्रों की किरणें को भी अवरुद्ध कर लेता है, जिससे कि इसके बाहर जो है सूर्य की किरणें, नक्षत्रों की किरणें नहीं जाती हैं। तो लोक और लोक, त्रिलोक का मतलब है भू भुव स्व है। तो इस जो हमारी 8 दिशाएं हैं, तो ये जो सूर्य है, लोकालोक पर्वत की स्थापना जो है इसलिए की गई बाहरी प्रदेश में कि सूर्य और अन्य सभी नक्षत्रों की जो किरणें हैं वो ब्रह्मांड में ही रहें, ब्रह्मांड से बाहर ना जाएं, समान रूप से वितरित रहें। अब ये विवरण थोड़ा अजीब सा लगता है सोचने में, सूर्य की किरणें, क्योंकि सुखदेव महाराज ने जैसा अपने पूर्वज से सुना था उसको कह सुनाया, 5000 वर्ष पहले सुनाया था, लेकिन ये ज्ञान तो बहुत पहले से उपलब्ध था, क्योंकि सुखदेव जी ने तो परंपरा से प्राप्त किया ना इसको ज्ञान, इसलिए पूर्ण ज्ञान है। अब आजकल का जो इतिहास है वो तो कुछ 100 वर्षों पुराना ही है, तो आधुनिक विज्ञान जो है इसको स्वीकार ना करे तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये तो बात माननी पड़ेगी ना कि बहुत पहले से जो हमारे नक्षत्रों की गणनाएं चल रही थी वो आज वैज्ञानिक उसको स्वीकार कर रहे हैं। आज ज्योतिष की जो गणनाएं वेदों के अंदर दी गई हैं उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आधुनिक विज्ञान जो है उनको तो अपने ही द्वीप के विषय में नहीं पता, भारतवर्ष के विषय में, इस पृथ्वी के विषय में नहीं पता है, इन वर्षों के विषय में नहीं पता है, तो लोकालोक पर्वत और भूलोक स्वलोक ये क्या समझेंगे। इस प्रकार से 38वें श्लोक में अब कह रहे हैं, एवान लोक विन्यासो मान लक्षण संस्थाभिर विचिंतितः कविभिः सतु 50 कोटि गणितस्य भूगोलस्य तुरीय भागोयम लोकालोकाचलः। यहां पर कह रहे हैं कि अनेक विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बताया है जो अभी तक हम लोग श्रवण कराए हैं। और उन्होंने विचार विमर्श करने के बाद ये स्थापना की कि सुमेरु और लोकालोक पर्वत की दूरी, सुमेरु पर्वत हम इस भूगोल की जो समस्त विस्तार है वो है 50 करोड़ योजन का, और इसका चौथाई भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन ये है लोकालोक पर्वत। तो सुमेरु पर्वत और लोकालोक पर्वत की जो दूरी है वो 12.5 करोड़ योजन है, अर्थात 1 अरब मील। सुमेरु पर्वत सेंटर में है, लोकालोक पर्वत पेरीफरी पर है, परिधि में। तो जो रेडियस है वो है 12.5 करोड़ योजन। इस प्रकार से बताया गया है। अब 39वें श्लोक में बोलते हैं, तदु परिष्टाच सृष्टवाशा स्वात्म योनिन अखिल जगद गुरुणाधि निवेशिता ये द्विरदपतः ऋषभ पुष्कर चूर्णो वामनो अपराजित इति सकल लोक स्थिति हेतुवः। इसके ऊपर चारों दिशाओं में भगवान जो संसार के गुरु हैं स्वयंभू ब्रह्मा जी, उन्होंने सभी लोकों की स्थिति के लिए 4 गजराज नियुक्त किए हैं, हाथी। उनके नाम हैं ऋषभ, पुष्कर चूड़, वामन और पराजित। इनको दिग्गज कहा जाता है। दिशाओं के अंदर है ना, तो दिग्गज जो रक्षा करते हैं वहां की। 32वें श्लोक में बोलते हैं, 32वें नहीं 40वें श्लोक में, ये शाम स्वविद्भूति नाम लोकपाला नाम च विविध वीर्योपवृंगणाय भगवान परम महापुरुषो महाविभूति पतिरंतर्यामी आत्मनो विशुद्ध सत्वम धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्याद्यष्ट महासिद्ध्युपलक्षणम विश्वक्सेनादिभिः स्वपार्षद प्रवरै परिवारितो निजवरायुधो
शोभितैर निज भुज दंडई संधा रयमाणस तस्मिन गिरिवरे समन्तात सकल लोक स्वस्त्य आस्ते। दिग्गजों की इनकी और इंद्र इत्यादि जो लोकपाल हैं, इनकी शक्तियों की वृद्धि करने के लिए और समस्त लोगों का कल्याण करने के लिए तीन कारण। दिग्गजों की शक्ति की वृद्धि, जो 4 हाथी हैं, नंबर 1। नंबर 2, इंद्र आदि जो लोकपाल हैं, इंद्र, यमराज, कुबेर और वरुण, सूर्य, चंद्रमा सभी आ जाएंगे उसमें, लोकपाल ये भी हैं, 8 लोकपाल हैं। तो इनकी शक्ति की वृद्धि के लिए और सभी लोगों के कल्याण करने के लिए जो परम ऐश्वर्य के स्वामी हैं भगवान पुरुष श्री हरि, वे अपने विश्वक्सेन आदि पार्षदों के साथ, भगवान अपने पार्षदों के साथ जो हैं क्या करते हैं, इस पर्वत के ऊपर विराजमान हैं सब ओर। तो इंद्र जो हैं वो स्वर्गलोक के राजा हैं और देवतागण जो हैं उनका निरीक्षण करते हैं इंद्र। तो सबका शक्ति को बढ़ाने के लिए पर्वत की चोटी पर सब ओर से भगवान जो है स्वयं विराजमान रहते हैं और वे विश्वक्सेन आदि सहायक उनको घेरे रखते हैं और अपनी सभी शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं, अपने विशुद्ध सत्व विग्रह को, जैसे जो कि धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न है। भगवान के अंदर 8 सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य इत्यादि, ये सब धारण किए हुए हैं भगवान, और इनसे सुअलंग और उनके कर कमलों में शंख, चक्र इत्यादि जो आयुध हैं वो सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे भगवान जो हैं इस लोकालोक पर्वत के ऊपर विराजमान हैं, सभी की रक्षा करने के लिए, कल्याण करने के लिए और शक्ति का वर्धन करने के लिए। ये भगवान जो हैं स्वयं ही इसकी रक्षा करते हैं। अब आगे 42वें श्लोक में बोलते हैं, आकल्पमेवं वेशम गतिश भगवान आत्मयोग माया विरचित विविध लोक यात्रा गोपिथाय इत्यर्थः। इस प्रकार जो अपनी योग माया से रचा हुआ उनको लोगों की व्यवस्था, अनेक जो वर्ष और द्वीप इत्यादि है उनकी व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए वे लीलामय रूप से कल्प के अंत तक सब ओर रहते हैं। भगवान वहां पर स्वयं विराजमान होते हैं क्योंकि वो सबका रक्षा करनी है, पालन करना है, तो अलग अलग रूप में अपने को प्रकट करते हैं वो। भगवान ने कहा है ना गीता में भी कि मैं अपनी माया का आश्रय लेकर जो है संभमामि आत्म माया। 42वें श्लोक में बोलते हैं, यो अंतर विस्तार एतेन य लोक परिमाणम च व्याख्यातम यद बहिर्लोका लोका चलात ततः परस्ताद्यो योगेश्वर गतिम विशुद्धाम उदाहरंती। यहां कह रहे हैं कि हे राजन, लोकालोक पर्वत के बाहर जो इसके अंदर, इसके अंतर्वर्ती भूभाग में जितना विस्तार है लोकालोक पर्वत के, उसी से उसके दूसरी तरफ का जो अलोक प्रदेश है, तो ये तो हो गया लोक वाला, और दूसरा वाला अलोक जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है वो, तो उसको भी इसी प्रकार से समझ लेना चाहिए। इतना ही परिमाण है उसका भी। तो पर्वत के भीतर जो है सुमेरु पर्वत से लेकर लोकालोक पर्वत तक 12.5 करोड़ योजन के अंदर विस्तीर्ण है। आलोक वर्ष भी जो है उसके परे उतना ही समझ लेना चाहिए, और क्योंकि उसके आगे जो है प्राणियों की गति नहीं है, जो योगेश्वर हैं उनकी गति हो सकती है केवल। वहां पर जो मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति हैं वो उनका गंतव्य है स्थान वो। अब आगे बताते हैं, उस वहां पर जो है प्रकृति के जो भौतिक कल्मश हैं वो नहीं पहुंच पाते। तो ऐसा बताते हैं कि जब भगवान जो है ब्राह्मण के पुत्रों को वापस ला रहे थे अर्जुन के साथ, तो फिर वो यहीं से गुजरे थे। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस जगह का दर्शन कराया था, जब वो उनके साथ ब्राह्मण पुत्र को लेने के लिए गए थे। द्वारका में एक लीला है, वहां पर एक ब्राह्मण का पुत्र उसको मार दिया जाता था, तो भगवान इसी स्थान से गुजरे थे, अर्जुन को इस प्रदेश का दर्शन कराया था भगवान ने। जो भूमा पुरुष के पास गए थे तो वहां से लेकर आए थे उसके पुत्र को, तो जाते हुए उन्होंने इस स्थान का दर्शन अर्जुन को कराया था।
ऐसा बताया। आगे स्कंद में आएगा, 10वें स्कंद में चर्चा आएगी। अब आगे कह रहे हैं इसमें 43वें श्लोक में, अंड मध्यगतः सूर्यो द्यावा भूम्योर यदंतरम सूर्यांड गोलयोर मध्य कोट्यस्यु पंचविंशति। हे राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में ब्रह्मांड का जो केंद्र है, अंड मध्यगतः सूर्यो द्यावा भूम्योर यदंतरम। द्यावा, दिवा बोलते हैं उसको, स्वर्ग लोक को। तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो मध्यवर्ती भाग है, वहीं पर सूर्य की स्थिति है, जिसको अंतरिक्ष कहते हैं। और सूर्य और ब्रह्मांड अर्थात जो ब्रह्मांड की परिधि है, इसके बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य और ब्रह्मांड की परिधि के बीच में 25 करोड़ योजन। तो ब्रह्मांड का जो व्यास है वो तो है 50 करोड़ योजन का, और चूंकि मध्य में सूर्य स्थित है, इसलिए सूर्य से ब्रह्मांड के सिरे तक की दूरी जो है 25 करोड़ हो गई। बिल्कुल ठीक बात आ रही है निकल के। अब आगे कह रहे हैं 44वें श्लोक में, मृतेंड एष एतस्मिन् यद्भूतत्तो मार्तंड इति व्यपदेशः हिरण्यगर्भ इति यद् हिरण्याण्ड समुद्भवः। अब यहां कह रहे हैं सूर्य जो है वो इस मृत और मरे हुए अंड में, जो अचेतन है अंडा, इसमें वैराज रूप से विराजमान है। इसी से इसका नाम है मार्तंड। मार्त माने मरा हुआ। तो ये जो अंडा है, ब्रह्मांड जो है ये तो ब्रह्मांड की सृष्टि के समय ब्रह्मांड के अंडे में भीतर प्रवेश करने के कारण सूर्य देव जो है उसको मार्तंड कहते हैं। और ये हिरण्यमय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। हिरण्यमय ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जो हैं वो भौतिक शरीर प्राप्त करने के कारण उनको हिरण्यगर्भ कहा जाता है। तो ब्रह्मा दो प्रकार के बताए जाते हैं, एक तो है जीवात्मा के रूप में और एक भगवान के रूप में। जब 100 जन्मों तक लगातार वर्णाश्रम धर्म का पालन करके कोई योग्य अधिकारी नहीं मिलता, तो भगवान स्वयं ही ब्रह्मा बनकर आते हैं। उस समय जो ब्रह्मा का नाम होता है वो होता है हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ। और यदि कोई जीव ब्रह्मा के पद पर पहुंचता है तब उसको कहा जाता है वैराज ब्रह्मा। ये बात लघु भागवतामृत में संभवतः बताई गई है। गुरुजी बताते हैं इस प्रकार से कि वो वैराज ब्रह्मा जो जीव कोटि का है, और जो ईश्वर कोटि के हैं उनको हिरण्यगर्भ ब्रह्मा कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी के ही दो नाम है, वैराज और हिरण्यगर्भ। तो यहां पर जो है सामान्य ब्रह्मा का उल्लेख हुआ है, और सूर्य देव को भी यहां पर वैराज ब्रह्मा के रूप में माना गया है। इसलिए सूर्य के रेफरेंस में ये बातें कही जा रही हैं। देखिए, भगवान कहो, ब्रह्मा कहो, सूर्य कहो, वास्तव में ब्रह्मा भगवान की ही शक्ति से सारे लोग जो है परिचालित हो रहे हैं। तो इसीलिए कई बार जो है सूर्य को भी भगवान कहा जाता है, ब्रह्मा जी को भी भगवान कहा जाता है। जैसे कि हमारी एक सरकार है, तो सरकार के जो नीचे कर्मचारी हैं, जो ऑफिसर हैं, वो भी सरकार है, और जो ऑफिसर्स के नीचे कर्मचारी हैं वो भी सरकार है। तो सभी सरकार है, क्योंकि सब सरकार के प्रतिनिधि हैं, तो सबको ही सरकार कह देते हैं कि हाँ भाई सरकार का क्या हुक्म है ना। चाहे भले कोई सबसे नीचे की कोटि का जो है अधिकारी हो, उसको भी कह देते हैं सरकार बोल रही है। जैसे वो बोलता है तो मतलब सरकार बोल रही है। तो इस प्रकार से सभी भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो यहां पर अनेकों बार जो है ऐसा लगता है कि सूर्य को भगवान क्यों कहा, ब्रह्मा को क्यों कहा, या सूर्य को जो वैराज क्यों कहा, वैराज नाम तो ब्रह्मा जी के लिए है। तो इस प्रकार से ये हमें नहीं सोचना चाहिए। किसी प्रकार पुराणों में इस प्रकार की चीजें आती हैं। अब आगे 45वें श्लोक में बोलते हैं, सूर्येण ही विभज्यन्ते दिशः खम दौर्महि भिदा स्वर्गापवर्गौ नरका रसो कांसी च सर्वशः। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, अंतरिक्ष लोक, भूलोक, स्वर्गलोक और मोक्ष, नरक, रसातल,
इन सब भागों का विभाग होता है। क्योंकि यदि सूर्य नहीं होगा तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि स्वर्ग लोक क्या है, पाताल लोक क्या है। सूर्य सेंटर में है ना, जो बताया ना, सूर्यो द्यावा भूमरियो। हाँ, सूर्य यहां पर अंतरिक्ष के और उसके बीच में नहीं है, सॉरी, द्यावा का मतलब है अंतरिक्ष, भूवह, तो भूवह और पृथ्वी के बीच में है सूर्य लोक। अभी हम लोगों ने श्रवण किया कि स्वर्ग और 43वें श्लोक में, तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में ना समझ के उसको हमें समझना है द्यावा और भूमरियो, भूमि और अंतरिक्ष जो भूवह उसके बीच में सूर्य है कहीं, इस प्रकार से। तो इसी के द्वारा सभी का विभाग होता है। अब आगे 46वें श्लोक में बोलते हैं, देव तिर्यक मनुष्याणाम सरीसृप सविरुधाम सर्वजीव निकायानाम सूर्यात्मा दृगीश्वर। सूर्य से ही, सूर्य क्या है? देवता, तिर्यक, मनुष्य, जो सरकने वाले जीव है, और स्थावर, लता, वृक्ष इत्यादि, इन सब का आत्मा है, और हमारी जो नेत्रेंद्रिय है उसके अधिष्ठाता है। तो सूर्य के कारण ही हमारी इंद्रियों के अंदर जो है, दृष्टि के अंदर हमारे चेतना होती है, और सभी लोगों का जो जीवन है वो सूर्य के ऊपर ही है, क्योंकि सूर्य से हमको ऊष्मा मिलती है, प्रकाश मिलता है। तो एक प्रकार से सूर्य ही इस ब्रह्मांड का जीवन और आत्मा है। जैसे कि भगवान सारी सृष्टि के लिए है, उसी प्रकार जो सूर्य है वो भी उनकी प्रतिनिधि के रूप में भगवान ने गीता में कहा है कि सर्वप्रथम उन्होंने सूर्य को ही उपदेश दिया था, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अमव्ययम। तो सूर्य जो है खाली नहीं है, सूर्य के अंदर जीवात्माएं निवास करती हैं सूर्य के अंदर। तो इसका जो प्रधान श्री विग्रह है वो ही है विवस्वान। तो सूर्य और पृथ्वी में अंतर यही है कि सूर्य अग्निमय लोक है, तो इसीलिए वहां के लोग उसके अनुकूल शरीर धारण करके और बिना कठिनाई के वहां रह सकते हैं। तो सूर्य कोई ऐसा नहीं है कि जलती हुई गैसों का एक गोला मात्र है, जैसा हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं। ये जो सूर्य हमें दिखाई दे रहा है, ये सूर्य की बात नहीं कर रहे हैं, ये सूर्य उसकी बात कर रहे हैं, ये उसका आभास है जो सूर्य है। और चंद्रमा जो हमें दिखता है, ये सूर्य चंद्रमा जो पुराणों में कहा गया है वो सूर्य चंद्रमा नहीं है ये। तो अब देखिए, इस सब इतना बड़ा वर्णन किया गया द्वीपों का, वर्षों का, इसका तात्पर्य क्या है? अभिप्राय बस यही लगता है कि हमारा मन जो है भगवान के भजन में लगे, हमें यह अनुभव होने लगे कि भगवान सब जगह मौजूद हैं, सारी भगवान की विभूतियां हैं, प्रत्येक देवता, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु भगवान को ही रिप्रेजेंट कर रही है। सब जगह उनकी आराधना हो सकती है, सब जगह उनका ध्यान हो सकता है, क्योंकि भगवान हमेशा हर जगह सर्वात्मा है और सर्वद्रक हैं, सर्वांतर्यामी हैं, सर्वव्यापक हैं। तो भगवान ही सब जगह पर हैं। यही बेसिकली हमको इससे समझना चाहिए, इन सब व्याख्यानों के द्वारा पढ़कर इसको बड़ी विस्तृत रूप में। अब जैसे यहां पर सूर्य की चर्चा हुई है, तो अब आगे 29वें अध्याय में, 21वें अध्याय में सूर्य के रथ की और उसकी गति का वर्णन किया जाएगा। सूर्य का रथ कैसा है, वो कहां कहां कैसे कैसे चलता है, ये संवत्सर वगैरह होते हैं, दक्षिणायन, उत्तरायण, ग्रहों की स्थिति क्या है, अनेक अनेक जो लोकपाल हैं उनकी जो पुरिया है, उनके नाम क्या क्या हैं। तो ये सारी गतियां जो हैं आगे हम लोग श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।